हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुमित, आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लस्टर क्लासेस। बीएड वर्सेस डीएड चल रहा है बहुत जोरों शोरों से। और सबसे ज़्यादा नुकसान में अगर कोई आया है तो वो आए हैं कॉमर्स के बच्चे। उसका मैं आपको लॉजिक दूंगा, क्या लॉजिक है इसका कि बीएड वर्सेस डीएड में अपना नुकसान सबसे ज़्यादा क्यों हुआ है। देखो, नॉर्मल जो बीएड डीएड चल रहा था उसमें बीएड वाले जितने भी बच्चे हैं वो अब वर्ग एक का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, मतलब प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते। ठीक है। अब प्राइमरी टीचर के लिए आपका जो वर्ग तीन का एग्जाम होता है उसके लिए आप लोग एलिजिबल नहीं है। ये सबके साथ हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो व्यक्ति बीकॉम करके बैठा हुआ है, बीकॉम प्लस बीएड है, जो व्यक्ति एमकॉम करके बैठा हुआ है, एमकॉम प्लस बीएड है, उनके पास में एक ऑप्शन बचता था कि वो वर्ग तीन का एग्जाम दे सकते थे। वर्ग तीन का एग्जाम दे सकते थे या फिर वो लोग दे सकते थे वर्ग एक का एग्जाम। क्योंकि आपका वर्ग दो का कॉम्बिनेशन तो वैसे भी नहीं बनता है कहीं पर भी। वर्ग दो मतलब होता है अपने जितने भी जो मिडिल स्कूल होते हैं उनको वर्ग, मिडिल स्कूल पढ़ाते हैं उनको वर्ग एक वर्ग दो बोलते हैं। और जितने भी वर्ग एक होते हैं वो अपने हायर सेकेंडरी वाले जितने भी स्कूल होते हैं उनको वर्ग एक बोलते हैं। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस वाली क्लासेस में अपन लोग जो भी करते थे, मतलब ये वाली क्लासेस पढ़ाने के लिए अपन लोग एलिजिबल ही नहीं थे पहले से ही। क्यों नहीं थे? अब देखो मैं बताता हूँ आपको कितने एग्जाम होते हैं अपने देश में जो वर्ग दो की परीक्षा करवाते हैं, मतलब मिडिल स्कूल वाली परीक्षा करवाते हैं मिडिल स्कूल की। देखो, सबसे पहला एग्जाम होता है केवीएस का। केवीएस का एग्जाम होता है जिसकी वैकेंसी थोड़ी बहुत दिनों में आ जाती है। पहले 2 साल के उसमें, 3 साल के उसमें आती थी, अब ये बहुत दिनों से नहीं आई है। तो 8 साल बाद, 7 साल बाद ये वैकेंसी आई थी अभी थोड़े दिन पहले। ठीक है ना। तो अब हुआ क्या है, अब देखो आप केवीएस की वैकेंसी में क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने को बोलते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो सोशल साइंस होता है वो पढ़ाना होता है अपन लोगों को, सोशल साइंस, बीकॉम वालों को, कॉमर्स वालों को। ठीक है। अब सोशल साइंस जो पढ़ा रहे हैं अपन लोग, उसके लिए अपने पास में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। उसमें अपने सारे सब्जेक्ट अपने कंबाइंड नहीं हो पाते हैं। उसमें आपको हिस्ट्री बोलते हैं, जोग्राफी बोलते हैं, हिस्ट्री होता है, जोग्राफी होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है। अगर इससे किसी ने वो सारी चीज़ें करी हुई हैं, इकोनॉमिक्स होता है, तो ये इसमें भी दो का कॉम्बिनेशन होता है। तो केवीएस में अपन लोग सोशल साइंस नहीं पढ़ा सकते हैं। इसके बाद वैकेंसी आती है अपनी DSSB की। इसमें इसमें थोड़ा सा फिर भी सही होता है, लेकिन इसकी वैकेंसी बहुत दिन से आई भी नहीं है। और सीट्स जो आती हैं वो बहुत कम आती हैं। मैं आपको बताऊं, 50 सीट, 100 सीट, बहुत मुश्किल से 4-5 साल बाद एग्जाम होते हैं और उनकी सीट्स आती हैं बहुत कम। अब जैसे DSSB की बात करें तो DSSB में फिर भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें अपन लोग बिजनेस स्टडी एक सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसमें बिजनेस स्टडी अपन लोगों ने पढ़ा हुआ होता है और अपन लोग इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। किसी ने स्टैट्स पढ़ा होता है वो भी एलिजिबल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो अपन ये सारे सब्जेक्टों में तो अपन टीजीटी पढ़ा सकते हैं। टीजीटी जो होते हैं वो अपन लोग टीजीटी सोशल साइंस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन केवल DSSB में और एमपी का जो एग्जाम होता है, एमपी वाला, एमपी टेट वर्ग दो, केवल इन एग्जामों को छोड़ दिया जाए बस। इसके अलावा पूरे देश में कोई भी एग्जाम होते हैं, जैसे अभी बिहार की टीजीटी की वैकेंसी है, उसमें अच्छी खासी सोशल साइंस की सीट आई है, क्योंकि बिहार में बहुत दिनों से कोई सीट नहीं आई थी, तो अच्छी खासी सीट आई है इस बार। और इसमें भी अपन लोग टीजीटी सोशल साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है। अब बोलो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? कोई व्यक्ति जो मैथ्स पढ़ा सकता है वो टीजीटी के लिए तो अप्लाई कर ही सकता है ना। टीजीटी के लिए तो अप्लाई कर ही सकता है। अपन ओनली पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, केवल पीजीटी के लिए बस। और कोई ऑप्शन अपने पास में अब बचा नहीं है अगर आप देखोगे तो। केवल ये दो एग्जाम छोड़ दिए जाएं तो। और वो भी आपको बता देता हूँ, DSSB में जो वैकेंसी आती है ना, वो कोई बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती। 100 से 200 वैकेंसी आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इधर एमपी वाले में जो एग्जाम हुआ है अभी वर्ग दो का, वर्ग दो में जो एग्जाम हुआ है उसमें आपकी टोटल अगर एक्सपेक्टेड सीट देखें तो 94 सीटें आ रही हैं केवल। उसमें भी आपके बंटवारे हो जाएंगे कई सारे, हॉरिजेंटल और फलाना आरक्षण और ये सब लग जाएगा, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। वर्ग दो में आपको मालूम, वर्ग एक में आपको मालूम ही है क्या हुआ अपन लोगों के साथ में। मैंने आप पिछली क्लास में बताया था 23 ओपन सीटें आई हैं, केवल 23 या 24 ओपन सीटें, जिसमें अपन लोगों को सबको फाइट करना है। तो अब मेरे को ये पूछना है कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है। अब आप बताओ एनालिसिस करने के बाद। तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है अपन लोगों को। वर्ग तीन का एग्जाम अपन दे नहीं सकते, वर्ग दो अपने लिए अपन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनते हैं, वर्ग दो का भी एग्जाम नहीं दे सकते। ओनली वर्ग एक का एग्जाम बचा अपन लोगों के लिए, जो कि वर्ग एक की वैकेंसी आती है, आपको भी मालूम है, 5 साल में एक बार, 10 साल में एक बार, 7 साल में एक बार, अलग अलग जगह पे। और अब कितनी सीट आती है केवीएस का मैं बता देता हूँ। अभी केवीएस की कितनी सीट आई थी, थोड़े दिन पहले केवीएस का एग्जाम हुआ था, तो केवीएस में जो सीटों की संख्या थी ना, मात्र आपकी थी, एग्जैक्ट बताता हूँ मैं आपको, 66 सीट है, ओनली 66 सीट है। जो कि आपकी 7-8 साल बाद वैकेंसी आई है। मान के चलो आप 18 में या 17 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद जब वैकेंसी आई है तो 66 सीटें दी हैं पीजीटी कॉमर्स के लिए, पीजीटी कॉमर्स के लिए। अब मुझे बताओ अपने पास में क्या ऑप्शन बचता है।
तो मैंने 4-5 क्वेश्चन ड्राफ्ट किए थे जिसका मैं आंसर दूंगा इस क्लास में, मतलब इसमें वीडियो में। तो बीएड अपना गया, बीएड अपना करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपने को डीएड करना पड़ेगा। डीएड करो या डीएलएड करो, जो भी अपनी एक डिग्री होती है। आप बताओ मुझे कि ये चीज़ अपने साथ में कितना गलत हुआ है अगर आप देखोगे तो। क्योंकि मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ, कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाता हूँ, वर्ग 1 के पढ़ाता हूँ, या फिर अपने जो भी जिनको भी पढ़ाता हूँ, क्लास 11-12 के अपन लोग जितने भी होते हैं, कॉलेज वालों को पढ़ाते हैं अपन लोग। तो अपने पास में केवल वर्ग 1 का ऑप्शन बचता है, उसके ऊपर अपने जितने भी ऑप्शन खुलते हैं, यूजीसी नेट वगैरह, इससे ऑप्शन आप भी जानते हैं यूजीसी नेट में कितनी सीटें आती हैं, कितने लोग प्रोफेसर बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। तो गवर्नमेंट नौकरी पाना अपन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो चुका है जब से बीएड का ये खत्म हुआ है अपना, कि हाँ बीएड वर्सेस डीएड वाला जो सिस्टम था। डीएड वालों का बोलना है कि हाँ सर ऐसा है कि हमारा उसमें वर्ग 3 में हमारी सीटों पे कब्जा होना चाहिए क्योंकि हम लोग ऐसा ऐसा ऐसा। तो अब जो भी बच्चे डीएड कर लेते हैं, अभी की 2 साल के लिए ये कूलिंग पीरियड है, अगर 2 साल में डीएड कर लेते हैं और इस बीच में कोई वैकेंसी अच्छी खासी नहीं आती है, 2 साल बाद आती हैं, और ये आप 2 साल भी नहीं पकड़े, 3 साल पकड़े, क्योंकि अब डीएड करने की जो डेट है वो निकल चुकी है। पहला मतलब जो डालने की डेट होती है ना कि हाँ ये उसमें फॉर्म डालने की डेट वो निकल चुकी है अभी। तो आपको 3 साल पकड़ के चलें, 3 साल आपकी, 3 साल तक कोई वैकेंसी में आप लोग पार्ट नहीं बन सकते हैं। अब मैंने 4-5 क्वेश्चन लिखे थे, तो आप लोगों को समझनी चाहिए कॉमर्स वालों का लॉस सबसे ज़्यादा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉमर्स वालों को लॉस हुआ है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति था जो आराम से आपको वो कर सकता था कि हाँ अपना टीजीटी दे रहा है कोई, जैसे मैथ्स वाला बंदा है, साइंस वाला बंदा है कोई, तो वो टीजीटी तो दे सकता है, साइंस तो पढ़ा सकता है। हम लोग तो सोशल साइंस भी नहीं पढ़ा सकते अगर आप देखेंगे तो। हमको तो पीजीटी पढ़ाना है, और पीजीटी में सीट कितनी आ रही है ये भी तो देखो आप। पीजीटी में सीट आ रही हैं 5 साल बाद आ रही हैं सीटें, 66 सीटें, 24 सीटें ये आ रही हैं। तो इसमें अच्छे अच्छे जितने भी पढ़ने वाले होते हैं उनका किसी का सिलेक्शन होता नहीं है, और ऐसे बच्चे बैठे रह जाते हैं। उसके बाद में अब क्या ऑप्शन बचता है अपने पास में? तो अब अपने पास में 1-2 ऑप्शन बचते हैं, जैसे कॉमर्स प्लस बीएड जो किए हुए हैं, एमकॉम और बीएड जो किए हुए हैं, उनके पास में 1-2 ऑप्शन बचते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक वैकेंसी आने वाली थी, जैसे बिहार में अभी क्या हुआ था, बिहार में थोड़े दिन पहले एक एग्जाम हुआ था एस्टेट का। तो उसमें ना आउटसाइडर्स को अप्लाई नहीं करने के लिए अलाउ नहीं था। अब दोबारा से जो एग्जाम हो रहा है एस्टेट का, जिसकी लास्ट डेट अभी 23 अगस्त है फॉर्म भरने की, आप लोग सब भर सकते हैं, 23 अगस्त है, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आउटसाइडर को उन्होंने मौका दे दिया है। आउटसाइडर को मौका देने का मतलब क्या है? अभी एस्टेट का एग्जाम हो रहा है जिसमें आपको 75% नंबर लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। आपका जो टोटल 150 नंबर का जो भी पेपर होगा उसमें से 100 मार्क्स का आपका ये वाला पार्ट आएगा, और 50 मार्क्स का आपका नॉर्मल पार्ट आएगा पेडागोजी वगैरह से रिलेटेड। तो ईजिली आपके आ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसा बहुत खतरनाक पेपर नहीं आता है इसका, ठीक है। तो अब उसके बाद में आपका जो पेपर होगा उसमें जैसे अलग अलग वैकेंसी आती हैं। अभी जैसे वैकेंसी आई थी अकाउंट की अलग आई थी, बिजनेस स्टडी की अलग आई थी, उसके बाद में इको की अलग आई थी, और आपकी इंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोग्राम होता है इंटरप्रेन्योरशिप का, वो उसकी अलग आई थी, ठीक है। तो अभी अकाउंट की वैकेंसी टोटल 1500 आई थी, जो कि फुलफिल नहीं हो पाएंगी क्योंकि इतने कैंडिडेट ही नहीं है उनके पास में। तो इसमें चांस है कि इसमें आप लोग अभी अप्लाई कर दें, तो क्योंकि ये वैकेंसी बहुत दिनों बाद आई हैं। आप अगर देखेंगे ना तो वहाँ पे सन 2000 से या सन 1990 से ही कोई टीचर नहीं बना है, इतनी बुरी हालत है वहाँ पे। तो आपके लिए ये गोल्डन चांस है कि इसमें आप भरें और इसमें फॉर्म अपना अप्लाई करें और आगे की प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करें। दूसरा चांस क्या है? दूसरी कौन सी कंडीशन बचती है? दूसरी कंडीशन बचती है AWES करके एक संस्था है, जो कि आर्मी वेलफेयर इकोनॉमिक सोसाइटी, ऐसे कुछ नाम है इसका, एजुकेशन सोसाइटी, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। ये क्या हर साल एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसमें आपका 2023 का आपका वो आया है अभी नोटिफिकेशन। तो 2023 के नोटिफिकेशन में आपकी पीजीटी की भी वैकेंसी आई है उसमें, तो पीजीटी कॉमर्स की भी इसमें प्रॉपर वैकेंसी आई है। तो इसमें पीजीटी अकाउंटेंसी पढ़ाने के लिए, बिजनेस स्टडी पढ़ाने के लिए इसकी वैकेंसी आती है। अब इसमें परमानेंट अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको दूर मतलब किसी जगह पे आपको रख दिया जाएगा, यहाँ पे आपको आर्मी वाली पूरी सुविधा मिलेंगी, ठीक है ना। तो इसका अभी नोटिफिकेशन आया है, इसका 10 सितंबर आखिरी डेट है इसको भरने की। तो ये आप इजीली फुलफिल कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में कौन सा ऑप्शन बचता है सर हमारे पास में? अभी तो हाल फिलहाल में आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और जिसमें भी वैकेंसी आ रही है वो बहुत कम आ रही है, तो उसमें भी आपको कोई चांस नहीं है। हाँ, ये ऑप्शन है जो एमपी वालों ने अभी वर्ग 1 दिया है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो कि सीट्स इनकी खाली हैं अभी, और इनमें अगर अपन लोग आंदोलन करेंगे आराम से, अपना आंदोलन अगर अच्छा हो गया ना, तो अपना सबका ही सिलेक्शन हो जाएगा जितने लोग पास हुए हैं। अब 2 एग्जाम पास करके आपकी अगर अभी नहीं लग पा रही है, तो आपकी गाड़ी गई समझो आप 5 साल 10 साल के लिए, और फिर आप इस जीवन में कभी सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं हो पाएंगे दोबारा से। हाँ, हर साल एग्जाम हो रहा है, हर साल वैकेंसी आ रही है, ऐसा तो पक्का हो नहीं सकता। आप भी जानते हैं सरकारें कैसी हैं, किसी की कोई सुनता नहीं है, किसी को कोई से मतलब नहीं है, अपना बस सीधा वो करना है कि हाँ हमारा बस काम बन जाए, भाड़ में जाए सब कोई, हमको कोई करना ही कुछ नहीं है, ठीक है।
उसके बाद अपने को क्या ऑप्शन बचता है एमपी वर्ग 1 के बाद में? एमपी वर्ग 1 के बाद में ऑप्शन बचता है यूजीसी नेट के लिए। यूजीसी नेट के लिए आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए क्या होता है कि बेसिक नॉलेज चाहिए होती है आपको कि हाँ आप अच्छे से उसमें पढ़ाई करें और सारी की सारी चीज़ें करें। 10 सब्जेक्ट होते हैं उसमें, इंटरनली 10 चैप्टर ही होते हैं एक तरीके से, उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है वो आपको निकालना पड़ता है, और उसमें आपको अगर आप निकल जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा। इतनी आपकी प्रोसेस होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अभी क्या बचता है अपने पास में, ऑप्शन क्या बचते हैं जिसमें आपको सरकारी नौकरी लगती है। अभी इसमें ना यूजीसी नेट में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सीट आती हैं वो 23, 20, जैसे एमपी में अभी 23 सीट आई हैं ओनली ओपन में, ठीक है। तो अब ये चीज़ों के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करके बैठना पड़ेगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जब जाके आपका कहीं एक चांस लग सकता है कि आपकी नौकरी लगे। तो अपन लोगों के लिए राह बहुत ज़्यादा कठिन हो चुकी है अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि बहुत सारे पेज लगा देती है सरकार। एक वैकेंसी आती है उसमें 50 पेज लग जाते हैं। तो अपनी जो हाथ में है अभी, अपने हाथ में केवल अभी है एमपी वर्ग 1। अपन लोगों ने सबने एग्जाम दिया है, या फिर जो भी बच्चे जितने भी हैं उसमें अप्लाई करा है, उनके सबके अच्छे नंबर आए हैं। ऐसा पेपर कोई ज़्यादा ऐसा कठिन नहीं था कि बहुत ज़्यादा कठिन पेपर है। तो जिनके भी अच्छे नंबर आए हैं ना, जिनका कट ऑफ क्लियर हुआ है, वो सब लोग धरने पे चलें, सब लोग अपना अच्छा से योगदान दें, तभी अपना कुछ काम बन सकता है। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ ये वाली चीज़, एक बार आपका ये गया एग्जाम, आपका 5 साल फिर कोई एग्जाम नहीं होना है, और फिर गाड़ी गई आपकी। इनको सबको स्कूलों में जरूरत है, गेस्ट टीचरों को अच्छे खासे पैसे देने को तैयार हैं ये लोग। अभी गेस्ट टीचरों की कितनी कम सैलरी आप देखें, आप कह रहे हैं डबल कर देंगे सैलरी, कर दो डबल, फायदा क्या है उनको? उतना ही आना, उतना ही जाना, उतना ही सब कुछ। आप कोई व्यक्ति है जो गाँव में जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके 5,000 रुपये का तेल ही लग जाता है, आप समझ लो इसको। 5,000 का पेट्रोल लग रहा है, उसका आना जाना, जब कुछ बचता क्या है उसके पास में? कुछ नहीं बचता। अब उनके लिए आप बस गेस्ट टीचर बन के रहो हमेशा जिंदगी भर। जिन्होंने दिए भी एग्जाम वो भी आगे पीछे नहीं आ पा रहे हैं, उनको मतलब कोई ये लग रहा है कि अरे सर तो ऐसे ही हैं, फालतू ऐसे ही बोलते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। कोई भी आगे कमेंट में कुछ भी लिख जाता है, आपको अपने मुझसे मतलब है, ऐसा है वैसा। अरे मुझे क्या मतलब हुआ किसी से यार, मैं तो पढ़ा ही लेता हूँ, तो मैं तो कमा ही रहा हूँ पैसे, तो मुझे क्या ही किसी से लेना देना है। तो वही चीज़ है यार, देखो ऐसा नहीं होता है कि अपन एक के लिए वो करें, आप लोगों को सबका वो है। अब मैंने भी एग्जाम तो मैंने भी दिया है, तो एग्जाम मेरे को दिया है मैंने तो उसमें भी मेरे को लगता है कि यार हाँ यार अच्छा होना चाहिए सबके साथ में, अगर सबका अच्छा होगा तो मेरा भी अच्छा होगा, सीधी सी बात है। तो अब अपन करते हैं जो भी इसमें चीज़ें बन रही हैं, अपन को दिख रही हैं होते हुए कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। अब कितनी साल में नौकरी लगने का चांस है? कोई चांस नहीं है नौकरी लगने का, आप ये समझ लो। 10 साल 20 साल आपके गुजर जाएंगे, आप कोई नौकरी का चांस नहीं है। इतनी कम वैकेंसी में कहाँ से नौकरी लग जाएगी यार? आप खुद ही सोचो ना, आप बहुत होशियार अगर होते तो आपने जो बचपन से आपने क्लास में कितनी बार टॉप किया है, क्लास से छोड़ो पर आपने स्टेट में कितनी बार टॉप किया है। अगर आपको बोल दूं मैं टॉप 20 में नाम लेके आना है आपको पूरे उसमें एमपी में, आप ला सकते हो? नहीं ला सकते। बहुत एक से बढ़ के एक बैठे हुए हैं कलाकार जो बहुत पढ़ाई करते हैं, और मतलब उनके पास में रिसोर्सेज हैं फुल, उनके पास में सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप टॉप 20 में नाम लाना, उसमें उस पर्टिकुलर जगह पे उस दिन पे जाके 2-2 हज़ार रुपये 3-3 हज़ार रुपये खर्च करके उस डेट को आपको वो करना कि हाँ पानी गिर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एग्जाम देने जा रहे हैं हम लोग। कैसा कौन सा माहौल बनता है, कब कौन सी चीज़ होती है, सब कुछ होने के बाद भी तो नौकरी नहीं मिल रही है। प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी यही है ना। तो आप प्राइवेट नौकरी या कोचिंग कहीं सहारा है अपने पास में। तो यही मैं आपको बताने आया था कि अगर आप लोग अभी नहीं चाहते ना, तो आपकी ये समझ लेना 5 साल 10 साल फिर आपको जीवन भर आपको प्राइवेट नौकरी ही करनी पड़ेगी, गेस्ट टीचर बन के ही मरना पड़ेगा, और सारी की सारी चीज़ें आपकी ऐसी ही चलने वाली हैं, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। एग्जाम मैंने भी दिया था, बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर आपने एग्जाम दिया है क्या नहीं दिया, तो मैं बता देता हूँ मैंने भी एग्जाम दिया था, और मेरे इसमें टोटल जो मार्क्स आए हैं मैं आपको बता देता हूँ, मैं छुपाता नहीं हूँ किसी से। एक बच्ची थी वर्तिका खंडेलवाल करके, तो उसने पूछा था मेरे से, तो मैंने उसको उस टाइम पे बोल दिया था, क्योंकि मेरा मूड उसमें उस टाइम सही नहीं था, उसका मूड बहुत खराब हो गया था, मेरे को ऐसा लग रहा था क्या है। तो मैंने एग्जाम दिया था, उसमें टोटल मार्क्स मेरे अभी उसमें आए थे 106.25, और जो वो वाला एग्जाम था मेरे उसमें 71 नंबर आए हैं ईडब्ल्यूएस कोटे से, ठीक है। अब इसमें मुझे लगता है कि क्वेश्चनों की संख्या गलत थी, या फिर जो भी हुआ होगा वहाँ पे, क्योंकि अकाउंट्स मैं पढ़ाता हूँ, अकाउंट्स का पेपर मेरा, अगर अकाउंट से रिलेटेड सारा पेपर आता तो मेरे शायद मार्क्स अच्छे आ सकते थे। और बिजनेस स्टडी मेरा उतना अच्छा नहीं है, मैं पहले ही बोलता हूँ बिजनेस स्टडी उतना अच्छा नहीं है, और जितना पार्ट्स आपका इको का और स्टेट्स का जितना पार्ट्स आया वो उतने अच्छे पार्ट्स नहीं है मेरे। मतलब एवरेज में पढ़ाता हूँ सारी चीज़ें, लेकिन मेरे को अकाउंट्स पढ़ाना बहुत पसंद है, तो मैं अकाउंट्स के बेसिस पे ही पेपर देने गया था, जो भी चीज़ें थी उसमें। तो मेरे इतने मार्क्स आ गए, मेरे को इतना कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को यही नौकरी करनी है या फिर ऐसा कुछ है। लेकिन मुझे सभी लोगों के लिए है, क्योंकि इतने मार्क्स भी लोगों के नहीं आए हैं उसमें, और वो लोग चाहते हैं कि उनकी नौकरी लग जाए, तो इतनी आसानी से नौकरी नहीं लगने वाली। आप जिस भी वीडियो में देख लें उसमें बच्चे कह रहे हैं मेरे 85 आए हैं, 80 आए हैं, 78 आए हैं। अब मैं आपको बताऊं मेरे ही उसमें कितने लोगों के कितने मार्क्स आए थे, मैं आपको बता देता हूँ। मेरी क्लास में एक बच्ची बैठी थी,
बच्ची क्या दीदी बैठी थी, उसके 92 मार्क्स आए थे। मैं आपको सच बताऊं, हमारी क्लास में सेकंड हाईएस्ट मेरे थे 71, उसके नीचे कई सारे लोग थे, इसमें एक मैडम थी, उनके 64 नंबर थे। और उसके बाद हमारे क्लास में टोटल 44 बच्चे बैठे थे। 44 में से टोटल मैं बताऊं आपको, जो मैंने बाहर निकल के जिनसे पूछा था, तो उसमें से 20 बच्चे कट ऑफ भी क्रॉस नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो घबरा गए थे एग्जाम की वो लैंग्वेज देख के, सारी की सारी चीज़ें देख के। अब मैं बोलूँ इतना इतना गैप आ रहा है, अगर कोई उसमें इस बंदी के अगर 92 नंबर आ रहे हैं, वो बंदी पढ़ाई कर रही है बहुत दिनों से, मतलब उसको लग रहा है कि हाँ ऐसा होगा, तो इतना गैप फुलफिल करने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि पेपर जो आया था ना, वो पेपर ऐसा नहीं आया था कि आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए गए, जैसे अकाउंट पढ़ाया गया, कॉस्ट पढ़ाया गया, लॉ पढ़ाया गया और सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई गई। और आपको ये उसके बाद में पूछते क्या है उसमें से, अकाउंट में से 3 क्वेश्चन केवल जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए थे, 3 या 4 क्वेश्चन आए थे जो प्रैक्टिकल थे। कॉस्ट में से बहुत बेसिक थ्योरी वाले क्वेश्चन, सारी की सारी थ्योरी पटक दी उन्होंने कि कोई उसमें कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि बहुत, जब जिसका प्रैक्टिकल अच्छा होगा वही तो बच्चा पढ़ा पाएगा। कि आपको अकाउंट पढ़ाना है किसी को, एमपी बोर्ड वालों को अकाउंट में पूरे के पूरे सम आते हैं, सारी की सारी चीज़ें आती हैं, अकाउंट का कुछ पूछा ही नहीं है आपने। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे संबंधित आप पूछें, मेरे जैसा पेपर बनाए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो भी था जैसा था, जो जितना मेरे को आया मैं करके आया, उतने मेरे मार्क्स आए। उसके बाद में बीएसटी था पूरा, बीएसटी में कितने सारे सब्जेक्ट, कितने सारे उसमें चैप्टर थे। उसके बाद में ईको था, स्टेट्स था, सारा का सारा कवर करना था। इतना पढ़ने के बाद में 94 यूनिट पढ़ने के बाद में आपको वहाँ पे परफॉर्म करना था। और उसमें अगर आप लोग अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, उसमें यार 2-3-4 नंबर इधर उधर सबके होते हैं, ऐसा कोई तीरंदाज नहीं होता कि इधर उधर जा रहे हैं नंबर। हाँ ये होता है किसी का थ्योरी पार्ट स्ट्रांग होता है, किसी का प्रैक्टिकल पार्ट स्ट्रांग होता है। लड़कों का मोस्टली थ्योरी पार्ट कमजोर रहता है, मैं बताऊं आपको, और लड़कियों का थ्योरी पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये पेपर था थ्योरी पेपर एक तरीके से, तो इसमें ना बच्चों ने अच्छे खासे मार्क्स उनके गेन करे हैं। मैं क्या बोलूं, मेरी क्लास में ही पढ़ने वाले बच्चों के 73-75 नंबर आए हैं, जो कि साथ में पढ़ाई करी हम लोगों ने, मतलब इधर के ही बच्चे हैं ग्वालियर के, और उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी, उनके साथ में हम लोग पढ़ते थे और हम लोगों के इतने नंबर आए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब हम लोगों को सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब जो 75 नंबर आए, ये एससी कास्ट से ये लड़की है और ये अच्छी पढ़ती है और इसका सिलेक्शन पक्का है। मैं इसको लिखित में दे दिया कि तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, तुमको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब ऐसे ही होता है कि हाँ यार, अब जैसे एससी कास्ट से आपको SC ST से हो तो आपका मैंने बताया था आपको कितने नंबर में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं यार। अब देखो, मैं किसी से कुछ छुपाता नहीं हूँ कि जितनी भी वो हैं, उस दिन मेरा थोड़ा सा मूड खराब था, तो मैंने उनको बोल दिया कि नहीं आपका, मैं एग्जाम देने नहीं गया था ऐसा ऐसा करके, क्योंकि यार मेरे को खुद नहीं लग रहा था कि मेरे 71 मार्क्स आएंगे उसमें एग्जाम में, क्योंकि पेपर था इजी, ऐसा कुछ नहीं था। बस उसमें लास्ट में मैंने जब सबमिट करने जा रहा था तो मेरे को लग रहा था 90+ मार्क्स होंगे उसमें, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि उसमें मैंने बताया था आपको 7-8 क्वेश्चन तो आपके गलत ही हैं उसमें। और वो जो पेपर का एनालिसिस किया था वो मेरा ही पेपर था एक्चुअल में, उसमें मेरे 29 क्वेश्चन उसमें रॉन्ग है। 29 क्वेश्चन में से 8 पे मैंने आपत्ति लगा दी थी, क्योंकि मेरे को लग रहा था 8 क्वेश्चनों में गलती होगी। और जो भी मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता ऐसा वैसा, जो फलाना ठिकाना, तो देखो ऐसा है कि मैं अपना थोड़ा क्वालिफिकेशन बता देता हूँ आपको। मैंने MCOM किया हुआ है, उसके बाद मैंने CA किया हुआ है कंप्लीट, और CA फाइनल का एग्ज़ाम दिया हुआ है। CA फाइनल का मेरा एक ग्रुप क्लियर भी है। उसके बाद में CA, आप लोग जानते हैं CA करने में क्या हालत होती है आदमी की। और UGC नेट के एग्ज़ाम के लिए मैंने तैयारी अभी पूरी कर रखी है, UGC नेट के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और इसके अलावा मेरे को 3 साल से लगातार मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को लेके, और मैं अकाउंट ही पढ़ाता हूँ केवल। इकोनॉमिक्स और BST के लिए अलग टीचर मैंने रख रखे हैं उसके लिए, और मेरा अच्छा खासा खर्चा चल रहा है, सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें कोई मेरे को इशू नहीं है। लेकिन मेरे को भी एक लगता है कि यार मेरे को भी सरकारी नौकरी मिल जाए तो अच्छा खासा मेरा काम बन जाए। इतनी डिग्री लेने के बाद भी आपको कुछ नहीं हो पाता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। B.Ed मैंने अभी किया क्योंकि मेरे को लगा कि हाँ आपको करना चाहिए, और B.Ed मेरा रनिंग में है अभी, मैं आपको बताऊँ। इस कारण से मैं बिहार वाला एग्ज़ाम भी नहीं भर पा रहा हूँ, बिहार का स्टेट वाला एग्ज़ाम अभी नहीं भर पा रहा हूँ। और मैं कोई ऐसा चैनल नहीं बनाने के चक्कर में हूँ कि जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँ और आपसे पैसे चार्ज करूँ कि हाँ बहुत पैसे चार्ज कर रहे हैं सर तो पैसे का मॉडल बना रहे हैं। मैं खुद पढ़ता हूँ और आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, आपको चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने सारी की सारी अकाउंट की ही क्लासें डाली हैं और चीज़ों की क्लासेस नहीं डाली हैं। बिजनेस स्टडी में बहुत अच्छा पढ़ा लेता हूँ, लेकिन मेरे को चीज़ें याद नहीं रहती हैं, ये मैं आपको बोलूँ। थ्योरी मतलब लड़कों के संग में ये होता है यार, ये वाली चीज़ कि मतलब 1 लाइनर थ्योरी, कौन से सन में आया, कौन से सन में ये हुआ, ऐसा हुआ वैसा, ये पेपर आते हैं ना तो हम लोगों का वैसे ही फ्यूज उड़ जाता है, हमको सही बताएं आपको। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। अब आपके सामने मैंने पूरी खुली किताब रख दी है अपनी जो भी है। उसके बाद आपको अगर लगता है कि यार ये बेकार बंदा है, ऐसा है वैसा है, कोई किसी को नहीं बताता यार, किसी को क्या लेना देना है किसी से। अब अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो आप लोगों का भी होगा, और आपका होता है तो मेरा भी होगा। अगर अपन सब लोग चलेंगे तो काम बनेगा अपना।
मैं तो सबसे कह रहा हूँ कि मैथ्स वालों से कह रहा हूँ, इनसे कह रहा हूँ, इतने नंबर लाना भी हंसी खेल नहीं है, इतने नंबर भी कम ही लोगों के आए हैं। अगर टॉप 20 टॉप 200 में भी मेरा नाम आया है बिना पढ़े, आपको बीएसटी मैंने पढ़ा नहीं, इकोनॉमिक्स स्टैट्स मैंने पढ़े नहीं, केवल अकाउंट के बेस पे अगर जो मैंने पढ़ाया है उसके बेस पे इतना अगर आया है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। तो अब अपन लोग इसको कंप्लीट करते हैं और इसको सोचने की कोशिश करते हैं कैसे अपन लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि वर्ग 1 में अपन लोगों की एक सीट पक्की हो जाए, ठीक है ना। अगर मेरी पक्की नहीं होगी तो बहुत से लोगों की पक्की नहीं होगी होपफुली। तो अपन सब लोग चलते हैं, सब लोग करते हैं, प्लान बनाते हैं। अब जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि खर्चा बहुत हो जाएगा, सर बहुत लोग डले हुए हैं वहाँ पे भोपाल में, वो ऐसा करते हैं। देखो कुछ नहीं खर्चा होगा, अपन सब लोग साथ में चलेंगे और वहाँ पे अपन लोग एक कमरा बुक करेंगे या फिर 2 कमरे बुक करेंगे, जो बड़े बड़े हॉल होंगे वहाँ पे अपन लोग रहने का करेंगे। और अपन डेली सुबह धरना दिया करेंगे, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जब तक अपनी मर्जी नहीं मानी जाएंगी अपन लोग ज्ञापन देंगे, सब कुछ चीज करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो ये वर्ग 1 की वैकेंसी गई आपके हाथ से और इसमें कुछ नहीं होना जाना है, मैं आपको बताऊं, कुछ भी नहीं होना जाना है। इसलिए आप लोग मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दूंगा। मैं कोई ऐसा टीचर नहीं हूँ कि बहुत बड़ा टीचर हूँ, आप मेरी उम्र से भी समझ सकते हो कि मैं जितना जानता हूँ बस आपको उतना पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने सीए का थोड़ा बेस है मेरा, इसलिए मेरे को थोड़ी सी चीज़ें अच्छे से लगती हैं कि हाँ मेरे को अकाउंट समझ में आता है अच्छे से, कॉस्टिंग समझ में आती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो मतलब प्रैक्टिकल से रिलेटेड होती हैं मेरे को बहुत अच्छी आती हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की मदद कर सकूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको पढ़ाने के लिए आपसे पैसे मांग रहा हूँ या फिर ऐसी कोई भी चीज़ कर रहा हूँ। आपको किसी भी बात का मेरी बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। और मैं देखो झूठ तो सब बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ कोई झूठ नहीं बोलता हो, ऐसा वैसी बात है। देखो किसी का मूड किस टाइम पे कैसा है वो उस पर डिपेंड करता है। तो अब ये मैं बताऊँ, जैसे मेरा था, मेरे उसमें 106 नंबर आए। अगर उसका बेस होता तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, 150 में 106। और जबकि मेरा 30 नंबर का पार्ट बिल्कुल जीरो था, मैं आपको बताऊं, सच बता रहा हूँ आपको, 30 नंबर का पार्ट मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं आता था। उसमें से मेरे इतने मार्क्स आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अपन ये वाले में 71 नंबर आए हैं, लेकिन मेरे को चांस लग रहा है कि प्लस मेरे 4 या 5 नंबर हो सकते हैं ऊपर नीचे, तो मेरे इसमें 74 से लेकर 77 के बीच में नंबर आ सकते हैं। ना आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अपन जितने भी मेरे मार्क्स आए हैं ये उसको जस्टिफाई नहीं करते कि जो चीज़ें बता रहा हूँ, जितनी चीज़ें मैं जानता हूँ या फिर जो चीज़ें करता हूँ, इसमें लोगों के आए हैं 85 मार्क्स आए हैं, सबके आए, लेकिन वो बच्चे जो क्या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे थे उनके आए हैं। और जो व्यक्ति उसमें थ्योरी पार्ट में बहुत अच्छा है, उसको थ्योरी याद रह जाती है। अब उसमें साफ साफ सन पूछा हुआ है, ट्रेडमार्क एक्ट पूछे हुए हैं, ये सारी की सारी चीज़, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिया था, उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन कौन सा आया कि इसमें कौन से संविदा होती है, ये कुछ आया वहाँ पे, कुछ भी नहीं आया। मतलब आपको पूछो पूरा ऊपर से पूछ लिया गया कि ऐसा कुछ भी भीतर घुस के पूछते या फिर कुछ ऐसा लगता तो पेपर थोड़ा कठिन बनता। कठिन था पेपर, लेकिन ऐसा कठिन नहीं था कि उसमें सॉल्व करना पड़े। एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला क्वेश्चन हटा लो, ये सब चीजें हटा लो, तो बहुत सिंपल पेपर था यार वो। ऐसा कुछ नहीं था कि अब उसमें ये क्वेश्चन था सीधा कि आपको सन बताना है कि उस सन में कब आया था, ये एक्ट कब आया था, ये कब आया। भैया उसकी अब सेक्शन बतानी है। अब प्राइवेट कंपनी की सेक्शन आई थी 268, जो प्राइवेट कंपनी की सेक्शन होती है, किसी को याद है तो वो कर देगा, नहीं याद है तो नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है, वन लाइनर फैक्ट है ये। तो आपको पेपर ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत वैसा था पेपर कि हाँ जो व्यक्ति उसमें एंगेज्ड है, सारी की सारी चीज़ें कर रहा है तो वो कर सकता है, उसको चीज़ें वन लाइनर याद है तो कर लेगा पेपर। वन लाइनर ही कई सारे आए, सीधे गूगल पे क्वेश्चन डालो और सीधे सीधे उससे आंसर आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो दिए हैं उन्होंने। आप बताओ स्टेट्स में क्या पूछा उन लोगों ने, स्टेट्स में 11-12 की स्टेट्स पूछी है, और उन्होंने दी थी स्टेट्स, कुछ नहीं आया 11-12 की स्टेट में से। तो वही चीज़ है, जिसका जो दिन होता है उसके उतने नंबर आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, पढ़ते सबको ही है और सबको ही अच्छी पढ़ाई करते हैं, ऐसी बात नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर है तो वो कहीं पढ़ा रहा है व्यक्ति को, बच्चों को अच्छा ही पढ़ रहा होगा। चलो बहुत लंबी हो गई है, बकवास मैंने बहुत कर लिया। आप लोगों को मैंने एग्जैक्ट चीज़ें बता दी और अपन लोग अब कोशिश करते हैं कि अपन लोग सब मिलें और अपन आगे अपने वो करें, कोशिश करें जितनी की भी लग जाए नौकरी, अच्छा ही है यार। नहीं लगेगी तो अपन लोग कुछ और प्लान करेंगे अच्छा, और अच्छा ही करेंगे अपने जीवन में जितना भी हो सकता है, ठीक है। चलो, सच बोलने में राहत होती है इसलिए मैंने सारा सच बोल दिया है आप लोगों के सामने। बाकी आपको अगर कोई भी चीज़ मेरी बुरी लगी है तो उसके लिए सॉरी। चलो।